वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के अलाइड एंगल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अलाइड एंगल्स स्टडी करने से पहले हम हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन रहेगी, यहाँ पे एंगल आपका 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो एंगल मेजर होगा, अगर यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा। ये कन्वेंशन है एंगल ये। ठीक है, एंगल ऐसे मेजर होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका एंगल कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है ये पता है नहीं। ठीक है, तो अगर आपका एंगल यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपका जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ रहेंगे वो यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है: साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। तो ये चारों के वैल्यूज़ जो आएंगे उस एंगल के लिए वो पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आपका कुछ एंगल है, तो यहाँ पे साइन या फिर कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहेगा, मतलब आपका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब उसकी वैल्यू 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके टैन या फिर कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ इन एंगल्स के लिए नेगेटिव आएंगे। ठीक है, अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर एंगल की वैल्यू 270 और 360 के बीच में है ना, तो यहाँ पे आपके सिर्फ कॉज और सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ नेगेटिव होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन आपका एंगल कितना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो एंगल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वाड्रेंट सिस्टम देखने के बाद अब हम देखेंगे कि अलाइड एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि अलाइड एंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल्स whose sum or difference with angle theta is 0 degree or a multiple of 90 degree are called allied angles। ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका थीटा के साथ सम या फिर डिफरेंस 0 डिग्री आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आता है, ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे कि वो क्या है? वो एंगल्स अलाइड टू थीटा है। क्या है वो? उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल्स अलाइड टू थीटा। ठीक है, थीटा के साथ उनका सम और डिफरेंस 0 या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ पे वो उनको हम कहेंगे वो क्या है? एंगल्स अलाइड टू थीटा है, वो थीटा से ताल्लुक़ रखने वाले एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, सपोज़ मैं यहाँ पे एंगल्स कंसिडर कर रहा हूँ: माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा,
180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो ये जो स्क्रीन पे एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंगल्स कंसिडर कीजिए आप, ठीक है। ये सारे के सारे एंगल्स आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल्स के साथ मैं थीटा को या ऐड करूँगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखिए अब यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल्स हमने कंसिडर किए और इनके साथ मैं तो थीटा को ऐड कर रहा हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो क्या रिज़ल्ट मिलता है हमको, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको रिज़ल्ट मिलेगा, देखिए माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 0। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90, है ना। 90 प्लस थीटा माइनस थीटा कितना होगा, 90। 180 माइनस थीटा प्लस थीटा 180, 180। 270 माइनस थीटा प्लस थीटा 270, 270। 360 माइनस थीटा प्लस थीटा 360, 360। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने थीटा को या तो ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे या तो हमको 0 डिग्री मिल रहा है या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मिल रहा है ना। या तो 0 डिग्री मिल रहा है यहाँ पे या फिर 90 डिग्री का कोई मल्टीपल मिल रहा है हमको यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हमको 0 डिग्री मिला या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल्स मिले यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एंगल्स ब्लैक कलर में यहाँ पे हमने कंसिडर किए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एंगल्स अलाइड टू थीटा है। समझ में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इन अलाइड एंगल्स को हम साइन कॉज या फिर टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे, ठीक है, साइन कॉज या फिर टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे तो इनसे हम कैसे डील करेंगे। तो वो देखने से पहले हमको दो बातें जानना यहाँ पे ज़रूरी होगा। क्या होंगी वो, तो यहाँ पे हमको दो बातें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट, पहली बात ये जानना ज़रूरी है आपके जो अलाइड एंगल्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके अलाइड एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हैं। सो अलाइड एंगल्स लाई इन विच क्वाड्रेंट, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसके बाद हमको जानना ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज और विल रिमेन सेम। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या फिर सेम रहेगा, ये हमको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है अलाइड एंगल से डील करने के लिए। तो कोई भी एंगल आपको अलाइड एंगल दिखेगा तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर क्वाड्रेंट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास अलाइड एंगल्स हैं इनको हम देखेंगे यहाँ पे, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं हमको देखना है। तो ये जो आपका फर्स्ट एंगल है माइनस थीटा, तो देखिए माइनस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है,
माइनस थीटा मतलब इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो माइनस थीटा जो एंगल रहेगा वो हम ऐसे मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। ये माइनस थीटा एक्यूट एंगल है, माइनस थीटा कहीं पे आएगा यहाँ पे। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपका जो माइनस थीटा एंगल रहेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो एंगल है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम इसकी कुछ वैल्यू है। तो 90 माइनस थीटा, आपका 90 डिग्री जो एंगल है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। इसमें से कुछ एंगल माइनस कर देंगे तो आपका एंगल कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये जो एंगल रहेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये जो एंगल रहेगा ये कहाँ लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 डिग्री प्लस थीटा, अब ये देखिए ये 90 डिग्री वाला एंगल आपकी ये लाइन है फिर से। अब 90 डिग्री प्लस सम एंगल है तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, समझ में आ रहा है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपकी 180 डिग्री लाइन है, इसमें से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका एंगल कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा ये जो एंगल रहेगा ये कहाँ पे लाई करने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री प्लस थीटा, अब ये 180 से कुछ ज़्यादा एंगल है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो यहाँ पे ये एंगल किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा, 270 से कुछ कम एंगल है, ये 270 है, यहाँ से कुछ कम एंगल मतलब ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो ये एंगल किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा ये एंगल कहाँ लाई करेगा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा, अब 360 आपका कहाँ होता है, ये लाइन है 360 एंगल पूरा कवर करने के बाद। 360 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। तो ये एंगल कहाँ पे आएगा, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 प्लस थीटा ये जो एंगल रहेगा, अब 360 कंप्लीट करने के बाद आपका एंगल फिर से कहाँ आ गया, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो ये जो एंगल रहेगा ये कहाँ लाई करेगा, 360 प्लस थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह आपको देखना है कि आपका जो अलाइड एंगल है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये जानने के बाद अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो आपका अलाइड एंगल है उसको देखना पड़ेगा। आपके अलाइड एंगल के अंदर यहाँ पे दो एंगल है, ठीक है। एक तो 0 डिग्री या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के ऐसे एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एंगल जो है ये यहाँ पे क्या रहेगा, 0 डिग्री या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रहेगा। और तो ये जो एंगल रहेगा 360 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो ये एंगल जो रहेगा फर्स्ट वाला इसको कहते हैं पेरेंट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट एंगल। और ये जो आगे का एंगल रहेगा थीटा ये कोई ना कुछ एक्यूट एंगल है। तो ये कोई एक्यूट एंगल है हमारे पास, ठीक है। एक तो पेरेंट एंगल है और एक कोई एक्यूट एंगल। तो ये पेरेंट एंगल डिसाइड करेगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, आपका पेरेंट एंगल, अगर आपका पेरेंट एंगल 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री है, अगर आपका पेरेंट एंगल 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होने वाला है यहाँ पे। तो 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री रहेगा तो चेंज होगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे, आपका जो पेरेंट एंगल है वो अगर 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है या फिर 360 डिग्री है पेरेंट एंगल, तो यहाँ पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा वो चेंज नहीं होगा।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज, या फिर इसको कह सकते हैं विल रिमेन सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा एंगल को देख के, पेरेंट एंगल को देख के, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या फिर नहीं होगा। ये दो बातें मालूम होने के बाद अब हम देख सकते हैं कि अलाइड एंगल से कैसे डील करना है। तो अब हम अलाइड एंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा के चेक करेंगे कि यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे फिर से मैं एंगल्स को लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो सारे एंगल्स हैं यहाँ पे, इनको हम 1 बाय 1 साइन, कॉज और टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज साइन देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे अलाइड एंगल्स का हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एंगल क्या है, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा है ना। तो साइन ऑफ माइनस थीटा है तो इसको ऐसे समझिए आप 0 डिग्री माइनस थीटा है, सेम ही है ये, है ना। तो 0 डिग्री माइनस थीटा हमारा एंगल है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, दो चीज़ें देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये एंगल जो है माइनस थीटा या फिर 0 डिग्री माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अभी देखा हमने। तो ये एंगल कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी। समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये देखने के लिए पेरेंट एंगल देखना पड़ेगा। यहाँ पे पेरेंट एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री अगर एंगल आता है तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन ही रहेगा। ठीक है, और जो एक्यूट एंगल है हमारे पास थीटा, वो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये ऐसे करना है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 डिग्री माइनस थीटा ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे कि पेरेंट एंगल क्या है। यहाँ पे पेरेंट एंगल क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री पेरेंट एंगल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो 90 डिग्री है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा किस में, अब यहाँ पे चेंज किस में होगा ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो वो चेंज हो जाएगा कॉज में। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज है वो चेंज होगा साइन में। ठीक है, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टैन तो वो चेंज होगा कॉट में। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट है तो वो चेंज होगा टैन में। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक है तो वो चेंज होगा कोसेक में। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक है तो वो चेंज होगा सेक में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चेंज होगा वो इस तरह से चेंज होगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो किस में चेंज होगा, इसको देख के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन है। साइन किस में चेंज होता है, कॉज में। तो यहाँ पे जो साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाएगा कॉस। ठीक है, और एक्यूट एंगल जो है वो आपको लिख देना है यहाँ पे थीटा है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 डिग्री प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि पेरेंट एंगल क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री पेरेंट एंगल होता है। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, और एक्यूट एंगल एज इट इज़ थीटा लिख देंगे हम। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो ये जो एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना। पेरेंट एंगल 180 डिग्री है। 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री पेरेंट एंगल होता है तो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। और एक्यूट एंगल थीटा एज इट इज़। एंगल कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन। 180 डिग्री पैरेंट एंगल है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल है 270 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस आएगा। 270 डिग्री पैरेंट एंगल, तो साइन यहाँ पे चेंज होगा किसके अंदर, कॉज में, एक्यूट एंगल थीटा रहेगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे। 270 डिग्री पैरेंट एंगल है तो साइन चेंज होके कॉज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 360 माइनस थीटा एंगल, तो ये एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा, ये कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगी। और 360 डिग्री पैरेंट एंगल है ना, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री होता है तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस थीटा। ये एंगल जो है 360 डिग्री के बाद अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस आएगा, ठीक है। और 360 डिग्री पैरेंट एंगल है तो साइन का साइन ही रहेगा, और एक्यूट एंगल थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि अलाइड एंगल से कैसे डील करते हैं। तो ये हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा। अब इसी तरह से हम कॉस देखेंगे। तो कॉस देखेंगे तो ये मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। अब देखेंगे हम कॉस, ठीक है। अब कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है हमको। तो देखिए यहाँ पे माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो माइनस थीटा जो एंगल है वो यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी। 0 डिग्री पैरेंट एंगल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और एंगल आ गया थीटा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे अब 90 डिग्री पैरेंट एंगल है तो कॉस का कन्वर्जन होगा यहाँ पे साइन में, और एक्यूट एंगल थीटा रहेगा। 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन जो कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आएगी। और यहाँ पे 90 डिग्री पैरेंट एंगल है तो कॉस का हो जाएगा साइन, और एक्यूट एंगल थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना। और 180 डिग्री पैरेंट एंगल है, 180 डिग्री अगर पैरेंट एंगल है हमारा तो यहाँ पे कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, एक्यूट एंगल थीटा आ जाएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा, अब ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ गई, ठीक है। और पैरेंट एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और एक्यूट एंगल थीटा यहाँ पे, ठीक है। 270 माइनस थीटा, ये कहाँ पे लाई करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगी। 270 डिग्री पैरेंट एंगल है तो यहाँ पे कॉस का कन्वर्जन होगा साइन के अंदर, और थीटा का थीटा रहेगा। 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन आएगी। और 270 डिग्री पैरेंट एंगल है तो यहाँ पे कॉस चेंज होके साइन हो जाएगा, ठीक है। और एक्यूट एंगल थीटा का थीटा रहेगा। 360 माइनस थीटा हमारे पास एंगल है, ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन आएगी। और 360 डिग्री जो पैरेंट एंगल है इसके लिए यहाँ पे कॉस का कॉस ही रहेगा, और थीटा यहाँ पे 360 डिग्री प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे 360 डिग्री पैरेंट एंगल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे थीटा आएगा, ठीक है। तो ये था कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, अलाइड एंगल से कैसे डील करते हैं। अब हम देखेंगे टैन का। तो ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, टैन का देखेंगे अब।
तो आप tan का देखना है हमको। तो देखिए 0 डिग्री माइनस थीटा एंगल, tan 0 डिग्री माइनस थीटा मतलब tan माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है आपका माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आएगी, माइनस, ठीक है। 0 डिग्री पेरेंट एंगल है, तो यहाँ पे tan का tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और एक्यूट एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो tan भी पॉजिटिव रहेगा। 90 डिग्री पेरेंट एंगल है, तो tan कन्वर्ट होगा कॉट के अंदर, एक्यूट एंगल थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस साइन। 90 डिग्री पेरेंट एंगल है, तो यहाँ पे tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और थीटा का थीटा रहेगा। 180 माइनस थीटा, ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। 180 डिग्री पेरेंट एंगल है, तो tan का tan ही रहेगा, और एक्यूट एंगल थीटा। 180 प्लस थीटा, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 180 डिग्री पेरेंट एंगल है, तो tan का tan ही रहेगा, तो यहाँ पे tan आ गया, और एक्यूट एंगल थीटा। 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे tan पॉजिटिव है। 270 पेरेंट एंगल है, 270 पेरेंट एंगल है, इसलिए tan यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और एक्यूट एंगल थीटा। 270 प्लस थीटा, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आएगी। 270 यहाँ पे पेरेंट एंगल है, तो यहाँ पे tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और थीटा एज इट इज़। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। 360 पेरेंट एंगल है, तो tan का tan ही रहेगा, और एंगल एक्यूट एंगल थीटा। 360 प्लस थीटा, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, tan भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। पेरेंट एंगल 360 है, तो यहाँ पे tan का tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और एक्यूट एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे करके हमने यहाँ पे साइन, कॉज और tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किए इन अलाइड एंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो अब हमको पूरा आइडिया आ गया है कि अलाइड एंगल से कैसे डील करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमको यहाँ पे निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। साइन 120 डिग्री निकालना है हमको, तो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल 120 डिग्री है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। अब यहाँ पे देखिए, एंगल 120 डिग्री, एंगल 90 प्लस 30 डिग्री, 120 डिग्री एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे 90 डिग्री पेरेंट एंगल है, 90 डिग्री पेरेंट एंगल है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, तो यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस, और एक्यूट एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 120 डिग्री मिल गया हमको √3/2, ऐसे निकालना था हमको। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सपोज़ यहाँ पे हमको निकालना है अब कॉज 120 डिग्री, ये हम मालूम करेंगे अभी। तो क्या आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल को कॉज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 120 डिग्री एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, ठीक है। पेरेंट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री पेरेंट एंगल होने की वजह से यहाँ पे कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आ गया। और एक्यूट एंगल आपका यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री। तो क्या आंसर है हमारा, माइनस साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 120 कितना हो गया, -1/2, ठीक है। ऐसे निकालना था हमको। अब एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो कॉस -60 डिग्री निकालना है हमको, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने देखा जैसे हमने साइन, कॉज और टैन के अलाइड एंगल्स को कंसिडर किया था, वहाँ पे हमको 3 इम्पॉर्टेंट रिलेशंस मिले थे। क्या थे वो रिलेशंस? जो आपका साइन माइनस थीटा था पहला, वो क्या आया था हमारे पास? माइनस साइन थीटा आया था, ठीक है। और कॉस के लिए क्या आया था? कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा आया था, ठीक है। और जो आपका टैन माइनस थीटा था वो कितना आया था? माइनस टैन थीटा। तो ये इम्पॉर्टेंट आपको रिलेशंस यहाँ पे याद कर लेना चाहिए कि अगर आपके साइन का एंगल नेगेटिव होता है तो आप उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस का अगर एंगल नेगेटिव भी होता है तो वो किसके इक्वल होगा? वो कॉज थीटा के इक्वल होगा, है ना। और जो टैन का एंगल नेगेटिव होता है तो ये साइन की तरह माइनस टैन थीटा हो जाएगा। तो ये 3 रिलेशंस आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉज माइनस 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? कॉज 60 डिग्री लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया तो आप क्या होगा देखिए यहाँ पे, कॉज 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो कॉज माइनस 60 डिग्री की भी हमको ये वैल्यू मिल गई 1/2। तो ये ऐसे निकालना था हमको, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पे। अभी सपोज़ हमको निकालना है यहाँ पे साइन माइनस 60 डिग्री, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो ये ऐसे निकालना था हमको। अब सपोज़ हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, साइन 300 डिग्री। साइन 300 डिग्री निकालना है हमको। तो कैसे निकलेगा ये? तो इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन 270 + 30 लिख सकते हैं इसको, करेक्ट है। 270 + 30 लिखा मैंने इसको। तो ये जो एंगल 300 है ये 270 प्लस समथिंग एंगल है। तो ये जो एंगल रहेगा 270 + 30 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होती है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी, है ना। और 270 डिग्री पैरेंट एंगल है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा किस में? कॉज में, ठीक है। और जो एक्यूट एंगल है आपका यहाँ पे वो 30 डिग्री रहेगा। तो कितना आंसर है हमारे पास? माइनस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल को हमने 300 को 270 + 30 लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस एंगल को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 360 माइनस 60, ठीक है। 360 माइनस 60 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 360 माइनस 60 मतलब वही एंगल है 300। तो ये कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होती है तो माइनस साइन आएगी। अब यहाँ पे पेरेंट एंगल 360 डिग्री है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास? माइनस साइन 60 डिग्री। तो कितना होगा ये? माइनस √3/2। तो देखिए सेम ही आंसर आ रहा है। तो आप दोनों तरह से इसको कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टैन का। तो सपोज़ यहाँ पे हमको टैन 210 डिग्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये? तो यहाँ पे मैं इसको एंगल को ऐसे लिख सकता हूँ टैन 180 डिग्री + 30 डिग्री, करेक्ट है। 180 प्लस समथिंग एंगल है तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी, ठीक है। 180 डिग्री पेरेंट एंगल है यहाँ पे तो टैन चेंज नहीं होगा, टैन का टैन ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? टैन। और एक्यूट एंगल क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री है तो प्लस टैन 30 डिग्री। कितना है टैन 30 डिग्री की वैल्यू? टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो टैन 210 डिग्री का आंसर क्या है हमारे पास? 1/√3। अब अगेन यहाँ पे ये 180 + 30 डिग्री एंगल के जगह यहाँ पे आप 270 माइनस 60 डिग्री एंगल कंसिडर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा?
आंसर यहाँ पे सेम ही आने वाला है। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सपोज़ यहाँ पे हमको साइन 1485 डिग्री की वैल्यू निकालना है, ठीक है, साइन 1485 डिग्री। अब ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया, तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे? तो अगर बड़ा एंगल आ जाए तो यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1485 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1440 कट जाएगा, ठीक है। कोशेंट क्या मिलेगा यहाँ पे हमको? कोशेंट यहाँ पे आएगा 4 और रिमाइंडर कितना होगा? 45, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल को हम कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे इस एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, साइन 4 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। हमने एंगल को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। यहाँ पे 4 × 360 डिग्री है, मतलब यहाँ पे हमने इसके 4 चक्कर लगा लिए, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारे 4 × 360 डिग्री का एंगल कवर हो गया। अब यहाँ से हम और आगे आएंगे तो यहाँ पे और 45 डिग्री का एंगल कवर हो गया। अगर इनके एंगल में 360 का मल्टीपल है अगर, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसाइन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। वो 360 डिग्री के बाद उनकी वैल्यू रिपीट होती है, फिर से वैसा ही होता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री के मल्टीपल्स को हम यहाँ पे हटा देंगे, तो यहाँ पे एंगल क्या बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास सिंपली यहाँ पे एंगल बच जाएगा साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये ऐसा हो गया। तो अब ये सिंपल हो गया यहाँ पे। तो ये सिंपल हो गया, तो अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको यहाँ पे हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे, कितना है? 1/√2। तो ये रहेगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा एंगल आ जाए तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। लास्ट में अब एग्जांपल्स हो गए, एक लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज़ यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन थीटा -270 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, पेरेंट एंगल बाद में लिखा हुआ है, एक्यूट एंगल पहले लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे साइन, ये उल्टा है ना, इसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं हम? माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। अब ये क्या बच जाएगा यहाँ पे? 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये करेक्ट है। अब ये यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया, साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा बन गया ये। तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? माइनस साइन थीटा, ऐसे फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ये सिंपल हो गया, यहाँ पे सीधा हो गया ये। तो इसको कैसे करेंगे अब? यहाँ पे माइनस, अब ये साइन 270 डिग्री माइनस थीटा का निकालेंगे। 270 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। 270 डिग्री पेरेंट एंगल है यहाँ पे, तो साइन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको? सिंपली कॉस थीटा। तो ऐसे ये ट्रिक आपको यूज़फुल हो सकती है कई जगह पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देख लिया कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, अलाइड एंगल्स को कैसे डील करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हमने। आई होप ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।